सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। अब झूठी खबर फैलाने पर 5 साल कैद की सजा होगी। हुकूमत ने पीक एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना था, मुकर्ररा मुद्दत में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर नताइज होंगे। ट्रायल कोर्ट को मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करना होगा। अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ यहाँ आकर लॉबी में खाना खाते हैं, एक शख्स की रिहाई के नारे लगाते हैं और बार बार कोरम की निशानदही करते हैं। कौमी असम्बली में एक और हंगामा खेज दिन। उमर अयूब को फ्लोर न मिलने पर पीटीआई अरकान सरापा एहतजाज। ओपोजिशन अरकान का ऊ की आवाजें निकालकर एहतजाज। बानी की रिहाई के लिए नारे भी लगाए गए। स्पीकर की कार्रवाई जारी रखने पर ओपोजिशन का वॉकआउट, कोरम की निशानदही भी कर दी। गिनती पर कोरम पूरा निकला। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत वादे के बावजूद बानी से मुलाकात कराने में नाकाम रही। कमीशन ना बने तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह वो काबिज हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाई बहनों की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद भी रख दिया। भिंबर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। मजीद कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। आज़ाद कश्मीर के मजीद 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। अदालती बेंचेस के इख्तियार। समात से मुतल्लिक केस का 26वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया, आपने केस कॉज लिस्ट से क्यों हटाया? अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अदालत ने एहसन भुवन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अदालती मुआवन हामिद खान के दलाइल शुरू हो गए। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत ने मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, नहीं तो छोड़ा जाए। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। 6 रुकनी आईनी बेंच में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद को लापता कमीशन का नया सरबराह लगा दिया है। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल्स बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की हैं? क्या बासियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है, जब ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में जमीन भी लेना, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, रोज कैश ट्रांजैक्शन करना, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीजें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 190 मिलियन पाउंड का केस मेगा करप्शन का मामला है। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। केस में अरबों रुपए बटोरे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वज़ीर आज़म से मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। दुनिया के बड़े अखबारात ने हेडलाइंस लगाई कि बड़ा करप्शन केस है।
अलकादर ट्रस्ट केस हसन नवाज की जायदादों से मुंसलिक है। हसन नवाज ने जायदाद तब खरीदी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नैब को पूछना चाहिए था ये जायदाद कब और किसके पैसों से खरीदी गई। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह प्रॉपर्टी हसन नवाज से खरीदी गई और फिर दोबारा फरोख्त की गई। नैब ने इल्जाम लगाया कि प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड में बेची गई थी। एनसीए का काम चोरी के पैसे को रिकवर करना है, इसलिए उन्होंने उसे फ्रीज किया। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि यह पैसा चोरी का है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने एफपीआर को अरबों रुपए मालियत की 1010 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। कमेटी अरकान का बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने पूछा, क्या पहले फील्ड अफसर टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, एफबीआर मखसूस कंपनियों से गाड़ियां खरीद रहा है, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या स्कैंडल होगा? अगर गाड़ियों की खरीदारी ना रुकी तो नैब और एफआईए में जाऊंगा। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुम्मे को बुलाने का फैसला। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद कवानीन मंजूर किए जाएंगे। कल वफाकी काबीना का खसूसी इजलास बुलाने का भी फैसला। अहम कौमी और इंतजामी अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन का 3 रोजा दौरा करेंगे। सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी तय। सदर जरदारी हार्वर्ड में होने वाले विंटर एशियन गेम्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने करंट और माली अकाउंट खसारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मुज़ाकरे से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। टैक्स टू जीडीपी शरह बढ़ाए बगैर बाइज़्ज़त मुकाम का असूल नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश की अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। कांग्रेस मैन थॉमस रिचर्ड्स वाजी और जैक बर्गमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। थॉमस वाजी बोले, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लह सरतरीन मकाम पारा -10 डिग्री तक गिर गया। गुपिस -7, स्कर्दू -5, अस्तोर -4 और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत 1 डिग्री, इस्लामाबाद 2, पेशावर 4, लाहौर 10 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब से मदद मांग ली। कहा, चीनी सदर को यूक्रेन का मसला खत्म कराने में मदद के लिए कहा है। रूसी सदर को मुज़ाकराती मेज पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात के लिए ना माने तो रूस पर पाबंदियां लगा दूंगा। 1 फरवरी से चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहे तो डील करा दूंगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने पर 18 रियासतें ट्रंप के खिलाफ हो गईं। मुकदमा दायर कर दिया। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल का कहना है, पैदाइशी शहरियत का हक इस मुल्क के बानियों ने दिया था। आइन भी मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक देता है। किसी सदर को बादशाहत के तर्ज पर मुल्क नहीं चलाने देंगे। चेल्सी की सबसे महंगी खातून खिलाड़ी खरीदने की डील। अमेरिकी फुटबॉलर नाओमी गर्मा को 30 करोड़ रुपए से जायद रकम में साइन कर लिया।